गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करना है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन का जो एंट्री है मशीनरी अकाउंट में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट इज एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम एक्स लिमिटेड जिसका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च है। मतलब अपना बुक्स 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज करता है। 1 अक्टूबर 11 में एक मशीन परचेज किया 440। अक्टूबर में परचेज किया है तो एंडिंग होगा मार्च 12, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद देखिए सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 1 अप्रैल वो एक अनदर मशीन परचेज किया है 520 का। ये 1 अप्रैल 12 है, 13 तक जाएगा। ये देखिए थर्ड ईयर में 30 जून 13 को फर्स्ट वाला मशीन को बेच दिया 2,50,000 और उसी दिन एक नया मशीन परचेज कर लिया 3 लाख को। तो सबसे पहले अक्टूबर 11 में एक मशीन परचेज किया, वहाँ 6 महीना। 12 में एक सेकेंड मशीन परचेज किया, वो 1 ईयर। थर्ड ईयर में 30 जून 3 महीना बाद फर्स्ट मशीन सेल करके वो एक नया मशीन परचेज किया। अब फोर्थ ईयर में देखिए 1 जुलाई को वो सेकेंड मशीन जो था उसको भी बेच दिया 3,25,000 में। फर्स्ट मशीन ये था, ये आपका सेकेंड मशीन था। अब फिर एक मशीन परचेज किया था, ये आपका थर्ड मशीन था। ओके, डेप्रिसिएशन करना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। बनाना हमको मशीन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्डिंग प्रोविजन में करते हैं। मशीन अकाउंट में मशीन का परचेज सेल रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ देखिए बोला 4 साल का बनाना है, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स कैसे हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट ईयर हुआ है आपका 11-12, सेकेंड ईयर होगा आपका 12-13, उसके बाद होगा आपका 13-14। यहाँ देखिए 14 जुलाई है, वो 4th ईयर हो जाएगा 14-15। ठीक है, तो ऐसे करके 4 ईयर का हमको मशीन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी के नीचे रख दिया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में मशीन का परचेज सेल रिकॉर्ड करेंगे। अब प्रोविजन अकाउंट में उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लो। 1 अक्टूबर 11 में एक मशीन परचेज किए थे 440 का, तो मशीनरी अकाउंट में ले आते हैं 1 अक्टूबर 11, 1/10/11 टू कैश या बैंक अकाउंट लिखते हैं। मशीनरी परचेज किए थे आपका 4,40,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन करना है। आप डेप्रिसिएशन देखो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है। अक्टूबर में परचेज किए थे, मार्च ईयर एंडिंग है। ठीक है, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ आपको वर्किंग दिखाते हैं सेपरेट। वर्किंग्स डेप्रिसिएशन फॉर 2011-12 on rupees 440, 10% अक्टूबर से मार्च, 6 मंथ 22,000। क्लियर है। डेप्रिसिएशन का एंट्री मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
उसको प्रोविजन में रिकॉर्ड करेंगे। 31 मार्च 12 बाई डेप्रिसिएशन 22,000। इसके अलावा वो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट में है। ये देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा 31 मार्च 12 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस अकाउंट में और कुछ नहीं आता है, ये अकाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें और कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ओके, और डेप्रिसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और इसका सीडीबीडी कर देने हैं। 31 मार्च 12 टू बैलेंस CD 22 टोटल 22। 1 अप्रैल 12 बाई बैलेंस BD 22। इसमें एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। ये रहा मशीन अकाउंट, इसको भी सीडीबीडी कर देंगे। उसके बाद एक नया मशीन परचेज किया जाएगा 440 31 मार्च 12 बाई बैलेंस CD 440 1 अप्रैल 12 टू बैलेंस BD। 1 अप्रैल के दिन वो एक मशीन परचेज किया है, आइए उसको दिखाते हैं आपको। इट परचेज फर्दर मशीन 1 अप्रैल 12 5,20,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, तो 5,20,000 में 1 अप्रैल को ही परचेज करेंगे। 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट 520। अब हम लोग के पास 2 मशीन हो गया, 2 मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन फॉर 12-13। पहला मशीन आपका 440 का है, इसका 10% डेप्रिसिएशन 44,000। सेकेंड मशीन 520 का है, 1 अप्रैल ईयर के बिगिनिंग में परचेज कर लिए, इसलिए फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 52। इसको प्लस कर देते हैं 96,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन में उसका एंट्री आएगा 31 मार्च 13 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 96 और इसको ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 96। डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोविजन अकाउंट में लाना होगा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 13 बाई डेप्रिसिएशन 96,000। अब इसका बैलेंस कर देंगे 118 टू बैलेंस CD 31 मार्च 13 टू बैलेंस CD 118,000 1 अप्रैल 13 बाई बैलेंस BD 118,000। हमारे पास 2 मशीन है, पहला मशीन है 440 का, दूसरा है 520 का। इसमें और कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, ये दैट इज 960। इसको बैलेंस कर देंगे 960। 31 मार्च 13
बाई बैलेंस CD 960 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस BD 960। इसमें ओनली परचेज एंड सेल रिकॉर्ड होता है। अब हम लोग मशीन को बेचेंगे, वो भी देख लीजिए आप। 30 जून 3 महीना बाद फर्स्ट मशीन को बेच दिया 250 में, और उस दिन एक नया मशीन परचेज कर दिया 3 लाख का। ओके, 30 जून को 2 काम करना है। फर्स्ट मशीन को सेल करना है। फर्स्ट मशीन जो आपका 440 का था, यहां देखिए उसका वर्किंग करते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, कॉस्ट एज ऑन, इसको खरीदा गया था 110/11 में 440। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ था 10% 6 मंथ का 22, दैट इज 4/18। इसका डेट हो गया 1 अप्रैल 12। इसके बाद फिर से 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 44। $374 का हम लोग डेट देते हैं 1/4/13। 30 जून को बेचा है 10% 3 मंथ। 30 जून, अप्रैल में जून 30 जून। 44 का 10% यहाँ हो जाएगा 44,000। 3 मंथ करेंगे 11,000। इसको माइनस करिए 363। इसको सेल करना है मात्र 2,50,000 माइनस सेल वैल्यू 250, तो आपका लॉस हो गया 113। ये हो गया लॉस ऑन सेल। एक वर्किंग यहां पे और दिखाते आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। जो मशीन सेल कर दिया उसका डेप्रिसिएशन अप टू डेट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड प्रोविजन अकाउंट में है। वो डेप्रिसिएशन आपका 22, 44, 11, दैट इज 22,000, 44,000, 11,000। ये हो गया 77,000। ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन अकाउंट में ऑलरेडी है। तो जो मशीन सेल किए उसका 11,000 डेप्रिसिएशन है करेंट 3 मंथ का, एक्यूमुलेटेड है 77,000। ठीक है, यहां लाते हैं प्रोविजन अकाउंट। 30 जून बाई डेप्रिसिएशन 11,000। फिर 30 जून टू मशीनरी में ट्रांसफर कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 77। ओके, इसको ले आते हैं एक्यूमुलेटेड में। 30 जून 13 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 77 बाई कैश अकाउंट 2,50,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 113। ठीक है, तो जो उसका सेल वाला मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो रिकॉर्ड किए, सेल रिकॉर्ड किए, लॉस रिकॉर्ड किए। इसी दिन वो एक मशीन परचेज किया, न्यू मशीन, तो टू कैश अकाउंट ऑन द सेम डेट नया मशीन खरीदा है 3 लाख का।
अब अगर बात किया जाए तो ये मशीन बिक गया, अपने पास ये मशीन है और एक नया मशीन है, इसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा। चलिए वर्किंग नंबर 4, डेप्रिसिएशन फॉर 13-14 ऑन रुपीज 520 10% 52,000 ऑन रुपीज 3 लाख का नया मशीन है, 10% 9 मंथ बचा हुआ 22,500 74,500। ये हो गया करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। पहला मशीन तो बेच दिए, छोड़ दिए। सेकेंड मशीन 520 है, नया वाला मशीन 3 लाख। 520 का 1 साल और 3 लाख का आपका 9 मंथ। ये डेप्रिसिएशन हुआ 22,500। ठीक है, पूरा डेप्रिसिएशन को पहले इस डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप याद करो, आपका 30 जून को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेल वाला मशीन का डेप्रिसिएशन हुआ था। 31 मार्च को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया है आपका 74,500। ये पूरा का पूरा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 85,500। ये 11,000 सेल वाला मशीन का डेप्रिसिएशन था जो प्रोविजन में रिकॉर्ड हुआ था। इसको अभी प्रोविजन में रिकॉर्ड करेंगे। आप देख लो, ये है आपका प्रोविजन अकाउंट। 11,000 देखो रिकॉर्डिंग है। 31 मार्च करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 74,500। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से बाई में लिखते हैं। अब मशीन सेल हो जाए तो उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल करेंगे तो उसको 2 में लिखेंगे। अब इसको यहां सीडी करते हैं। $203,500 $126,500 31 मार्च 14 टू बैलेंस सीडी। इसको 1 अप्रैल को बीडी बना देते हैं। बाई बैलेंस बीडी 126,500। ये आप मशीन अकाउंट देखो, इसमें सिर्फ मशीन का परचेज सेल रिकॉर्ड है। फर्स्ट मशीन परचेज किए, सेकंड परचेज किए, अब एक थर्ड खरीद लिए, लेकिन पहला मशीन बेच दिए। तो यहाँ पे हमको 31 मार्च 14 बाई बैलेंस सीडी 2 ही मशीन बचेगा, 5 और 3 8 20। इसको ऐड करते हैं एक बार। 1260 माइनस करते हैं। ये देखिए 820 ही आया। इसको बीडी कर देते हैं 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। ये 820 में हमारे पास 2 मशीन है। सेकंड मशीन 520 का और नया मशीन थर्ड मशीन 3 लाख का। अब हम लोग 520 वाला मशीन को सेल करेंगे, उसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1 जुलाई 14 सेकेंड मशीन जो अप्रैल 12 में खरीदा गया था, उसको 3,25,000 में सेल कर दिया। तो इसका भी वर्किंग लगेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 12 बोल रहा था। यस, 1 अप्रैल 12 में 520 में परचेज किया। डेप्रिसिएशन 10% 52।
468 13 हुआ। डेप्रिसिएशन 10% 52। 416 14 14 बेचा है 1 जुलाई को। डेप्रिसिएशन 10% 3 मंथ। 3 महीना का डेप्रिसिएशन निकालना है। 13,000 403। सेल वैल्यू 3,25,000 78। लॉस ऑन सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मशीन बेचा गया उस पर ये डेप्रिसिएशन था, ये था और ये था। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 52 52 13 117। चलिए इसका एंट्री आपको दिखाते हैं। जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन है 13,000, एक्यूमुलेटेड है 117। जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन पहले रिकॉर्ड करेंगे। 1 जुलाई 14 बाई डेप्रिसिएशन 13,000। उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे 1 जुलाई 14 टू मशीनरी अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो आपका आया था 117। ये मशीनरी अकाउंट के बाई में ट्रांसफर हो जाएगा। ये रहा आपका मशीनरी अकाउंट 1714 बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 117। इसको बाई कैश सेल कर देंगे 325। बाई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ इसके ऊपर आपका 78। इस समय कोई मशीन परचेज नहीं करेगा। फर्स्ट मशीन बेच दिया, सेकंड बेच दिया, तो हमारे पास सिर्फ 3 लाख का मशीन बच गया। इसको हम बैलेंस कर देते हैं 31 मार्च 15 बाई बैलेंस CD। ये 3 लाख रुपया आना चाहिए थर्ड मशीन का वैल्यू। ये है आपका 820। यहाँ लाते हैं 820, माइनस करके देखते हैं 3 लाख आया कि नहीं। ये 7 5 12 8 20 9 1 10 2 12, यस 3 लाख आ गया। ये आपका प्रोविजन अकाउंट है। प्रोविजन अकाउंट में करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन अभी लिखना बाकी है। बाई डेप्रिसिएशन करेंट ईयर में 3 लाख का मशीन था, 10% डेप्रिसिएशन 30,000। वर्किंग आपको दिखा देंगे। इसको प्लस करते हैं आपका 169,500 169,500। यहाँ आपका आएगा 500 और 52। ये 31 मार्च 15 टू बैलेंस CD। आपको डेप्रिसिएशन का वर्किंग दिखा देते हैं। लास्ट वर्किंग है डेप्रिसिएशन फॉर 2014-15। एक मशीन बचा हुआ है 3 लाख का, 10% डेप्रिसिएशन बोला है 30,000। क्लियर है। इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्टिंग दिखाते हैं आपको। जो मशीन बेचा गया 1 जुलाई 14 को, उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसका डेप्रिसिएशन 13,000 और 31 मार्च करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000। ये दोनों प्लस करके 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दैट इज 43,000। ओके, एक बार आप शॉर्टकट देखो। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके सामने रख दिए हैं।
डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ नहीं करना है। ईच एंड एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन 2 में रिकॉर्ड होगा, मशीन बेचा है उसका भी रिकॉर्ड होगा। अब बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके इसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये रहा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन बाई में रिकॉर्ड होगा, सेल वाला भी। और जब मशीन बेचेगा तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे। मशीन अकाउंट में मशीन खरीदेगा तो 2 बैंक, अगर बेचता है तो बाई बैंक, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लॉस हुआ तो बाई में, प्रॉफिट होगा तो 2 में। वर्किंग को खूब ध्यान से करेंगे। जब सेल वाला वर्किंग करेंगे, ये यूजुअल वर्किंग है, तो जितना इस पे डेप्रिसिएशन आता है उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ भी आप देख सकते हो जितना डेप्रिसिएशन आता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोविजन वाला क्वेश्चन क्रिटिकल होता है। आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ साथ बनाइए। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।